हेलो फ्रेंड्स, लेक्चर नंबर 2 आज करेंगे अपन रीजनिंग बीएससी सीजीएल का। ओके, जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं लेकर आया हूँ, जिसमें अपन सिमिलैरिटी करेंगे और ऑन आउट करेंगे और अलग अलग तरीके के जितने भी रीजनिंग के डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस बीएससी सीजीएल में पूछे जाते हैं वो सारे क्वेश्चन को अपन आज करेंगे। ओके, तो चलो आप शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। जैसा कि आप क्वेश्चन देख रहे हो यहाँ पे, ये डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है, अपने पास आता है। बहुत सारे इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे जैसे कि यहाँ पे है। चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं और इसमें क्या रिलेशनशिप होती है वो सबको देखते हैं। ये प्रीवियस ईयर 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलो देखो, जैसा कि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, इसकी वैल्यू अपने को फाइंड आउट करनी है। तो इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए अपने पास कुछ ना कुछ रिलेशन बनाना पड़ेगा किसी न किसी नंबरों के साथ, ताकि अपन इसका जो वैल्यू है वो फाइंड आउट कर सकें। तो ऊपर जो देखते हैं यहाँ पे 64 है, 0 है, 36 है, सिर्फ यही बॉक्स है वो जिसमें कुछ नहीं है। तो यहाँ पे 0, 64 और 36 जो लाया गया है, जो नंबर है वो किसी न किसी प्रोसेस के थ्रू लाया गया होगा। तो वही प्रोसेस के थ्रू अपन को क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो एम्प्टी बॉक्स है इसमें नंबर पुट करेंगे। तो चलो देखते हैं रिलेशन क्या है। जब मैं सारे नंबरों को चेक करता हूँ अच्छे से, तो ज़रा ध्यान से देखिए, यहाँ पे 7 और 3 है। इस दोनों बॉक्स में 7 है एंड 3 है। तो 7 एंड 3 का जो डिफरेंस है वो क्या होता है, 4। ओके, इस 4 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं तो क्या हो जाएगा, 8। और इस 8 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 64। ओके, ये प्रोसेस मेरे को समझ में आया। चलो यही प्रोसेस किसी और में भी यूज करके देखते हैं। यहाँ पे देखो 5 - 5, 5 में से 5 माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो 0 के का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इसको स्क्वायर करेंगे तो 0 ही होगा। तो यहाँ पे 0 लिखा हुआ है। ओके, यहाँ पे देखते हैं 11 - 8, इसका जो 11 - 8 करेंगे तो कितना होगा, 2। 2 को फिर क्या करेंगे, 3 को क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6। फिर इस 6 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 36। तो ये जो प्रोसेस अपन ने जो लगाया है वो इन तीनों में लग रहा है। इन तीनों में अगर ये प्रोसेस लग रहा है तो यहाँ भी ये प्रोसेस लगेगा। तो क्या करेंगे, 8 - 2, 8 - 2 क्या हो जाएगा, 6। अब इस 6 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, 12। और 12 का फिर स्क्वायर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 144। तो यहाँ पे जो बॉक्स है एम्प्टी बॉक्स, उसमें क्या जाएगा, 144 अपना आंसर आएगा। ओके, चलो फिर से समझते हैं। मैंने यहाँ पे देखा 64 है, यहाँ पे देखा 36 है, यहाँ पे देखा 0 है। तो समझ में आया कि ये किसी ना किसी चीज़ का स्क्वायर करके लिखा गया होगा। ओके, तो मैंने इस दोनों नंबरों को देखा, 7 - 3 किया तो 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर उसका स्क्वायर किया तो आया यहाँ पे 64। वही प्रोसेस यहाँ पे लगाते हैं। 5 - 5 करेंगे तो 0, उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर 0 है। फिर 11 - 8 किया तो 3 आया, 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर 6, और 6 का जो स्क्वायर करते हैं तो 36 आता है। ओके, तो उसी तरीके से यहाँ भी 8 - 2 करेंगे तो 6 होगा, 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 144। मतलब यहाँ पे जो खाली बॉक्स रखा हुआ है उसमें क्या जाएगा, 144 जाएगा। ओके, समझ में आया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, इसमें भी एक बॉक्स जो आपको दिखाई दे रहा है ये, जिसमें एक्स है, वहाँ पे कौन सा नंबर आएगा वो अपने को बताना है। ये जो ऊपर से नीचे वाले इसे कहते हैं कॉलम, और इस डायरेक्शन को बोलते हैं रो। ओके, तो मैं कॉलम में देखता हूँ, यहाँ पे देखो ऊपर से नीचे आते यहाँ तक छोटे छोटे नंबर है, फिर सबसे लास्ट वाले जो बॉक्स है उसमें सब बहुत बड़ा नंबर है। तो यहाँ भी ऐसा ही कुछ है, यहाँ भी इस कॉलम में ऊपर से नीचे की तरफ मैं देख रहा हूँ तो ये छोटे छोटे नंबर हैं, और लास्ट वाले जो बॉक्स है उसमें बहुत बड़ा नंबर है। तो कुछ अपन करते हैं, कुछ प्रोसेस लगाते हैं ताकि इतना बड़ा नंबर लाने के लिए तो कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई किया होगा। तो मैं कोशिश करता हूँ 9, 8 एंड 3, 9, 8 एंड 3, इन तीनों को मल्टीप्लाई करके देखो। 9 × 72 × 3, 27 और 3 दूनी 6, मतलब 216। तो ये जो 216 है ये कहाँ से लाया गया, इन तीनों नंबर को मल्टीप्लाई करके लिखा गया। चलो अब ये जो प्रोसेस अपन लगाए हैं ये सही है गलत है उसको चेक भी कर लेते हैं। यहाँ भी लास्ट में देखते हैं, 27 × 8 मल्टीप्लाई करते 8 × 16 और 8 है 160। ओके, ये जो अपन प्रोसेस जो अपन लगाए हैं वो सही है, क्योंकि इस तीनों को मल्टीप्लाई करके 168 आ रहा है, इन तीनों को मल्टीप्लाई करके
216 आ रहा है। तो वही प्रोसेस इसमें भी लगा होगा, इन तीनों को मल्टीप्लाई करके 900 होगा, तो 6 इंटू एक्स इंटू 5 इक्वल टू क्या होगा 900, 56 से 30, तो एक्स इक्वल टू क्या होगा 30। ओके, फिर से समझते हैं। जहाँ पे मैंने देखा सबसे नीचे वाले रोज को अपन में देखा तो यहाँ पे बड़े बड़े नंबर है, 216 है, 900 है, 168 है। जब इन कॉलम में ऊपर वाले में देखता हूँ तो 9, 8, 3 छोटे छोटे नंबर है, तो गारंटीड है इतने बड़ा नंबर यहाँ पे कैसे आया होगा, जरूर कुछ ना कुछ मल्टीप्लिकेशन वाला प्रोसेस किया गया होगा। तो मैंने इन तीनों नंबरों को मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे आएगा 216। फिर वही चीज़ को चेक करने के लिए यहाँ पे 738 को मल्टीप्लाई किया तो आ गया 168। तो ये समझ में आया कि इन तीनों नंबरों को मल्टीप्लाई करके इस बॉक्स में डाला गया है। तो उसी तरीके से इसमें भी यही होगा, इन तीनों नंबरों को मल्टीप्लाई करके इस बॉक्स में डाला गया होगा। तो इन तीनों नंबरों को मल्टीप्लाई करके इसके बराबर कर दिया और x का वैल्यू अपने को 30 मिल गया। ओके, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। जो अगला क्वेश्चन है वो बेस है मिसिंग नंबर पे। चलो देखते हैं। यहाँ पे अपने पास एक सीरीज गिवन रहेगा, कोई भी अल्फ़ाबेटिकल सीरीज होगा या नंबर सीरीज होगा, उसमें अपने को कोई एक जो मिसिंग नंबर है या मिसिंग अल्फ़ाबेट है सीरीज है, वर्ड है, उसको अपने को फाइंड आउट करनी रहती है, वो निकालनी रहती है। जिस तरह से ये अल्फ़ाबेटिकल सीरीज है या फिर इसे वर्ड सीरीज भी बोल सकते हैं। तो उसमें ये जो लास्ट का है ये अपने को बतानी है क्या है। ये बताने के लिए अपने को रिलेशन बताना पड़ेगा, ये जो नंबर के बीच में आपस में रिलेशन क्या है, इससे ये कैसे बना है, इससे ये कैसे बनाएगा, उसी मेथड से ये भी बनेगा। तो ये मेथड किस मेथड के तहत इसको अरेंज किया गया है उसे अपने को समझना है। तो ज़रा देखते हैं। मैंने तीनों वर्ड को देखा तो पहले वर्ड में सब में लिखा है, यहाँ पे ए है, उस ए के जस्ट बाद वाले बी यहाँ पे है, फिर यहाँ पे सी है, ए बी सी। तो एक चीज़ समझ में आया कि ये ए बी सी के क्रम में लिखा गया है। तो यहाँ पे जो पहला जो लेटर होगा वो होगा डी। ओके, फिर देखते हैं ए और सी के बीच में क्या है, एक का गैप है, सी और ई के बीच में भी एक का गैप है। ओके, तो एक एक गैप के में लिखा गया, क्या वही इसमें भी है? हाँ, तो इसमें भी वही है। बी और डी के बीच में एक का गैप है, डी और एफ के बीच में एक का गैप है, यहाँ भी सी और ई के बीच में एक का गैप और ई और जी के बीच में एक का गैप। तो यहाँ पे डी है तो डी को एक छोड़ के क्या हो जाएगा, ई छोड़ के एफ होगा। फिर एफ के बाद होता है जी, तो जी छोड़ के अपन एच लिखेंगे, तो 1 उनका गैप। ए बी सी, उसके बाद डी आएगा। और यहाँ पे जो आपस में जो नंबर अरेंज किया गया है, सॉरी लेटर अरेंज किया गया है, वो एक एक का गैप करके अरेंज किया गया है। तो इसमें भी अपन क्या करेंगे, एक का गैप करके अरेंज करेंगे। डी के बाद ई आता है तो ई नहीं लिखेंगे, एफ लिखेंगे। एफ के बाद जी आता है, जी नहीं लिखेंगे, अपन एच लिखेंगे। ओके, इस तरीके से अपने को यहाँ पे आ गया। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी कुछ इस तरीके से, देखो यहाँ पे ए बी सी 3 कंसेक्यूटिव लेटर है, पी क्यू आर ये भी 3 कंसेक्यूटिव लेटर है, डी ई एफ ये भी 3 कंसेक्यूटिव लेटर है, और एच टी यू ये भी 3 कंसेक्यूटिव लेटर है। तो लेकिन अगला जो वर्ड होगा वो क्या होगा, तो जरा ध्यान से देखो। ए बी सी के बाद क्या है, डी ई एफ। उसी तरीके से पी क्यू आर के बाद क्या है, एच टी यू। तो अगला कहाँ जाएगा, इस तरीके से बनेगा, डी ई एफ तो जी एच आई, ये हो जाएगा। ओके, जब फिर से देखते हैं। मैंने पहले यहाँ पे देखा, यहाँ पे ए बी सी 3 कंसेक्यूटिव लेटर यहाँ पे भी है, पी क्यू आर यहाँ भी 3 कंसेक्यूटिव है, यहाँ भी 3 कंसेक्यूटिव, यहाँ भी। तो देखो, तो एक चीज़ किया मैंने, सोचा इसको डबल सीरीज बना लेते हैं। ए बी सी के बाद यहाँ पे डी ई एफ है, तो पी क्यू आर के बाद यहाँ पे एच टी यू है, तो डी ई एफ के बाद यहाँ क्या आ जाएगा, जी एच आई हो जाएगा। फिर अगला जो आना होगा तो आएगा, लेकिन अपने को सिर्फ यही बताना है तो अपन बता दिए। अगला ये है नंबर सीरीज। नंबर सीरीज में जहाँ पे एक्स है उसकी वैल्यू अपने को बतानी है। तो उसमें देखो, हर एक नंबर का दूसरे नंबर के साथ क्या रिलेशन है, उस रिलेशन को अपने को पता करनी है। जैसे एक नंबर का दूसरे नंबर के साथ रिलेशन पता चल जाएगा तो यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा मिसिंग प्लेस पे, वो अपने को पता चल जाएगा। तो ये मिसिंग प्लेस है, मिसिंग प्लेस का नंबर अपने को फाइंड आउट करने के लिए क्या तरीके हैं, पहले अपने को रिलेशन बतानी होगी इन नंबरों के बीच में। तो जस्ट इन नंबरों के बीच में रिलेशन बताने के लिए पहले क्या करते हैं, देखते हैं क्या एक नंबर दूसरे नंबर का मल्टीपल में है क्या, ये चेक करो। 9 है, 17 है, 9 का 2 टाइम्स करेंगे तो 18 हो जाता है, मतलब 17 से ऊपर ही जाता है। 5 का 2 टाइम करेंगे 10 हो जाएगा, 3 का 2 टाइम करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो एक चीज़ बात समझ में आएगा कि हर नंबर का 2 टाइम्स करो,
और माइनस में 1 करो, 9 दूनी 18 माइनस 1 17। यहाँ भी सेम उसी टाइप से 5 दूनी 10 माइनस 9, 3 दूनी 6 माइनस 1 एंड 2 इंटू 2 माइनस 1 3। तो एक रिलेशन अपने को ये समझ में आ गया कि देखो हर नंबर का डबल करके -1 किया गया है। तो यहाँ भी 17 का डबल करके -1 करेंगे तो क्या हो जाएगा 33, 7 दूनी 34 माइनस 1, ये हो जाएगा आंसर। चलो ये तो तरीका नंबर 1 हुआ। एक तरीका और हो सकती है, इसमें क्या हो सकती है देखते हैं। यहाँ पे देखो 2 और 3 के बीच में कितने का गैप है, +1 का। 3 और 5 के बीच में कितने का गैप है, +2 का। 5 और 9 के बीच में कितना गैप है, 4 का। और 9 और 7 के बीच में कितना गैप है, 8 का। तो देखो हर जो ये गैप मैंने निकाला है वो हर चीज़ एक दूसरे के डबल है। तो 1 दूनी 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो 8 दूनी कितना हो जाएगा 16। तो यहाँ पे 16 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 33, आ गया आंसर। तो ये दो तरीके से इस क्वेश्चन को अपन सोच सकते थे। एक तो इस तरीके से सोच सकते थे, दूसरा इस तरीके से सोच सकते थे। चलो फिर से समझते हैं। पहला क्या है, तरीका नंबर 1 देखते हैं। ये 2 और 3 के बीच का गैप कितना है 1, 3 और 5 के बीच का 2, 5 और 9 के बीच का 4, 9 और 17 का 8। तो देखो एक जो ये 2 4 8 है ये हर पिछले वाले नंबर का डबल है। 1 दूनी 2 लिखा है, 2 दूनी 4 लिखा है, 4 दूनी 8 लिखा है। तो अगला जो इसमें सम होगा वो कितना का हो जाएगा 16 का हो जाएगा। तो 17 एंड 16 इक्वल टू 33। दूसरा ये कर सकते हैं कि 2 का 2 से मल्टीप्लाई करके -1 करेंगे तो 3 आ जाएगा। 3 का 2 से मल्टीप्लाई करके -1 करेंगे तो 5 आ जाएगा। 5 को 2 से मल्टीप्लाई करके -1 करेंगे तो 9 आ जाएगा। 9 को 2 से मल्टीप्लाई करके -1 करेंगे तो 17 आ जाएगा। उसी तरीके से 17 को 2 से मल्टीप्लाई करके -1 करेंगे तो 33 आ जाएगा। ओके, चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन भी अपने को नंबर सीरीज का ही, नंबर सीरीज में चलो अब एक चीज़ ज़रा ध्यान से देखो। यहाँ पे 42 है, 82 है, 22, 12, 7 इस तरीके से नंबर है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे देखो 42 है, 82 है, लग रहा है कि इसका डबल है, लग रहा है ना। कुछ डबल करते हैं, करके देखते हैं। तो 42 दूनी कितना है 84, यहाँ पे 82 है तो माइनस में 2 भी कर देते हैं। 22 दूनी कितना होता है 44 -2, 12 दूनी 24 -2, 7 दूनी 14 -2। मतलब ये जो प्रोसेस है, ये जो कॉन्सेप्ट मैंने इसमें लगाया है, इसमें जो कॉन्सेप्ट जो लगाया गया वो सब में फिट हो रहा है। 7 को 2 से मल्टीप्लाई करके -2 करे 12 आ गया। 12 को 2 से मल्टीप्लाई करके -2 किया 22 आ गया। तो इसमें भी क्या होगा 2 से मल्टीप्लाई होगा और 2 होगा। तो करो 2 दूनी 4 -2, 2 आदुनी 16, 162। इसका आंसर क्या हो जाएगा 162। और कोई मेथड लग रहा है क्या इसमें, देखते हैं। देखो 42 और 82 के बीच में कितने का गैप है 40 का। ओके, 22 और 42 के बीच में कितने का गैप है 20 का। 12 और 22 के बीच में कितने का गैप है 10। 7 और 12 के बीच में कितने का गैप है 5। ये इन दोनों के दो नंबरों के बीच का डिफरेंस क्या है इस तरीके से। तो देखो 5 को 2 टाइम्स करके 10 लिखा गया, 10 का 2 टाइम्स करके 20, 20 का 2 टाइम्स करके 40। तो 40 का 2 टाइम्स कितना होता है 80। ये इसमें 80 ऐड करेंगे तो क्या आता हो जाएगा 162। मतलब इसमें भी 2 प्रोसेस लग रहे थे, 2 प्रोसेस के थ्रू अपने को आंसर आ रहा था। या तो आप ये सोच सकते हो या फिर ये सोच सकते हो। ओके, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन में वही उसी तरीके से अपने को सोचना है। देखो यहाँ पे 244 है, फिर 730 है। एक नंबर के बाद दूसरा नंबर बहुत ज़्यादा गैप के बाद आ रहा है, तो मतलब है यहाँ पे कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई हुआ ही होगा। ओके, तो ये कितने टाइम्स लगभग हो सकता है 3 टाइम्स। 25 तिया 75 होता है तो 24 तिया कुछ 3 टाइम्स हो रहा है। अपन सिर्फ मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ भी 3 टाइम्स लगभग हो रहा है। तो यहाँ भी अपन 3 टाइम्स ही करेंगे, जहाँ पे 3 यहाँ पे 3 तो यहाँ पे अपन सोच लिए 3 टाइम्स। तो अब देखते हैं 4 तिया 12, इसमें से 2 अगर माइनस करते हैं तो कितना हो रहा है 10 आ रहा है। उसी तरीके से यहाँ पे आती 24 और 3 दूनी 6, तो यहाँ पे 246 -2 करते हैं तो 244 आ रहा है। इसको भी करके देखते हैं क्या यही प्रोसेस आ रहा है इसमें। 3 दूनी 6 और 4 तिया 12 एंड 4 तिया 12, तो क्या हो जाएगा 2 2 1 3 732। हाँ 732 -2, तो यह भी हो रहा है 730। ओके, तो ये जो मैंने
एक कॉन्सेप्ट लिया है, जो एक प्रोसेस लिया है, उसी प्रोसेस के थ्रू ये क्वेश्चन सॉल्व हो रही है। तो अगले में भी क्या करेंगे, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और -2 कर देंगे। 10 × 30 - 2 = 28। ओके, ये अपना आंसर आ गया। फिर से देखते हैं। जब मैंने इस क्वेश्चन को देखा तो सबसे पहले मैं इन दो नंबरों को, सबसे बड़े बड़े नंबर के पास गया। तो इन दो नंबरों के बीच में जो कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, इस नंबर के बाद जो ये दूसरा नंबर है, ये बहुत ज़्यादा गैप का है। ये 244 है तो ये 730 है, मतलब बहुत ज़्यादा इन दोनों के बीच का डिफरेंस, इन दोनों नंबर के बीच का जो डिफरेंस है वो बहुत ही ज़्यादा है। तो एक चीज़, बहुत ज़्यादा डिफरेंस कब आती है, जब एक नंबर का दूसरे नंबर के साथ मल्टीप्लिकेशन होता है। ओके, तो उसी तरीके से तो यहाँ पे 24 है, तो मैंने इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, इसके आसपास एक नंबर बनाया। फिर इसको 82 को मैंने फिर देखा कि 3 से मल्टीप्लाई करें तो 244 के आसपास आ रहा है। तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो समझ सकते हैं कि अपन हर नंबर में 3 से ही मल्टीप्लाई होता होगा। तो यहाँ पे 4 को मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया। उसके बाद तो 4 में 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 10 से ज़्यादा बड़ी नंबर आ रही है, तो -2 कर दिए। -2 किए तो यहाँ पे 10 हो गया। उसी तरीके से इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करके -2 करें तो 244। फिर यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करके -2 कर रहे हैं तो 730 आ रहा है। तो समझ में आ गया, इसमें जो प्रोसेस लग रहा है वो क्या है, मल्टीप्लाई 3 से करनी है और -2 करनी है, तो एग्जैक्ट नंबर अपने को मिलता है। तो वही किया, तो यहाँ पे आंसर आ गया 28। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा। इसमें वही अपने को विजुअल कैसे करेंगे, मतलब किस तरह से देखेंगे, कहाँ से शुरुआत करनी है, क्या इसमें प्रोसेस लगना है नंबर सीरीज में। तो ज़रा देखते हैं। दो सबसे बड़े नंबरों के पास गया मैं, यहाँ पे 244 है, यहाँ पे 80 है। तो एक चीज़ समझ में आ रहा कि दूसरा नंबर जो 244 है, 80 है, इससे बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है ना, बहुत ही ज़्यादा है। तो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस दो नंबरों के बीच में तब आएगा जब उसमें कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई किया गया होगा। तो 80 को मैं अगर 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये 2400 के आसपास पहुँच जाएगा, 240 के आसपास का नंबर मुझे मिल जाएगा। उसी तरीके से 28 को फिर से मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 80 के आसपास में आ जाएगा। इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो 28 के आसपास, इसको भी फिर 3 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मैं तो सब नंबर में 3 से लगभग मल्टीप्लाई हो रहा है। ओके, अब चेक करते हैं। जब मैं 3 से मल्टीप्लाई किया तो 4 × 12, 8 से ये 4 ज़्यादा, मतलब इसमें क्या करना पड़ेगा, -4 करना पड़ेगा 8 बनाने के लिए। उसी तरह 8 × 24, मतलब 28 से 4 कम है तो इसमें 4 ऐड करेंगे तब जाके 28 होगा। ओके, उसी तरीके से 3 दूनी 6 और 8 × 24, मतलब 84 हो रहा है। इसका जो मल्टीप्लाई है वो 84 हो रहा है, मतलब ये -4 करेंगे तो 80 हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर 8 × 24, तो इसमें +4 करेंगे तो ये हो जाएगा। तो एक चीज़ समझ में आया कि जितने भी नंबर हैं उसमें पहले 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, उसके बाद पहली बार -4, दूसरी बार +4, फिर -4, फिर +4। तो अब यहाँ पे मल्टीप्लाई 3 एंड -4 करके देखते हैं क्या हो जाएगा। 3 दूनी 6, 6 से हो जाएगा। 4 × 12 और 4 × 12, 12 में से 4 गया तो 8, यहाँ पे 8 डालो तो कितने हो जाएगा, 728। ये हो जाएगी आंसर। ओके, चलो फिर से देखते हैं। ये जो सीरीज है, ये सीरीज जो है, उस सीरीज में ज़रा देखो, सबसे बड़ा नंबर क्या है, 244, और उससे जो छोटा नंबर है वो है 80। 80 और 244 के बीच में एक बहुत बड़ा नंबर का गैप है, डिफरेंस है। तो अपन ऐसा कब होता है, जब दो नंबरों के बीच में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस कब होती है, जब एक नंबर को किसी न किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करके लिखा गया हो, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में ही बहुत ज़्यादा डिफरेंस आती है। तो 80 को मैंने 3 से मल्टीप्लाई करके ये 24240 के आसपास का एक नंबर निकाल दिया। फिर इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करके यहाँ फिर 3 से मल्टीप्लाई, 3 से मल्टीप्लाई। ओके, उसका जब 3 से मल्टीप्लाई हो गया, फिर देखते हैं डिफरेंस करके। 4 × 12, ये 8 से ज़्यादा बड़ा नंबर है तो -4 कर दिए। 8 × 24, ये 28 से छोटा नंबर है तो +4 कर दिए। फिर 28 दिया 84, 80 से बड़ा नंबर है, -4 कर दिए। और यही प्रोसेस को मैंने लगाया और फिर जाकर अपने को आंसर क्या मिली, 728। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अपना जो अगला क्वेश्चन करने वाले हैं वो सिमिलैरिटी या एनालॉजी जिसे बोलते हैं, इस पर बेस्ड है। ओके, तो एनालॉजी का मतलब क्या होता है वो पहले समझ लेते हैं। देखो, अपने को लिखा रहेगा A, B, फिर /, C/D, इस तरीके से लिखा रहेगा। इसमें क्या होता है, A और B के साथ जो रिलेशन है
वो डबल रेशियो के बाद जो होता है सी और डी के साथ भी वही रिलेशन अपने को लगानी होती है। तो अपने को पहले समझना होगा कि ए और बी के बीच में क्या रिलेशन लगाएगा। जो रिलेशन ए और बी के बीच में लगाया गया है वही रिलेशन अपन सी और डी के बीच में लगा के आंसर निकालेंगे। ओके, यही एनालॉजी होती है। तो एनालॉजी का जो क्वेश्चन है वो अपन करते हैं। चलो, पहला क्वेश्चन है ए बी लिखा गया और जेड वाई लिखा गया। तो देखो, ए और बी के बीच में जो रिलेशन होगा, जेड वाई के बीच में जो रिलेशन होगा, उसी तरीके से अपने को यहाँ पे आंसर निकालनी है। सी डी के बीच में वही रिलेशन होगा और उस यहाँ पे भी वही रिलेशन लगा के अपने को आंसर निकालनी है। तो देखो, ए बी, ए के जस्ट बाद क्या लिखा गया है, ए के जस्ट बाद वाला नंबर बी लिखा गया। उसका देखो, ए और जेड क्या होता है, एक दूसरे के रिवर्स नंबर होते हैं। ओके, ए और जेड एक दूसरे के रिवर्स होते हैं। बी वाई भी एक दूसरे के रिवर्स नंबर होते हैं। उसी तरीके से तो यहाँ भी क्या होगा, सी का रिवर्स क्या हो जाएगा, एक्स, और डी का रिवर्स क्या हो जाएगा, डब्लू। तो आंसर क्या हो जाएगा, एक्स डब्लू। जिस तरह से ए बी और जेड वाई ये दोनों आपस में लिखे, तो ए का रिवर्स करके जेड यहाँ पे लिखा गया, बी का रिवर्स करके वाई लिखा गया। उसी तरीके से तो सी का रिवर्स क्या हो जाएगा, एक्स, और डी का रिवर्स डब्लू। तो ये हो गया अपना आंसर। चलो अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखो, सीप और मटन के बीच में कुछ रिलेशन है। ओके, और तो डियर का रिलेशन किसके साथ होगा, तो सीप और मटन के बीच में जो रिलेशन होगा, डियर का भी उसी रिलेशन के तहत अपने को आंसर निकालनी होगी। तो सीप जो होता है और मटन, सीप का जो मीट होता है ना, उसे अपन क्या बोलते हैं, मटन। सीप का जो मीट होता है उसे क्या बोलते हैं अपन, मटन। तो डियर का जो मीट होगा उसे क्या बोलेंगे, वेंसन। डियर जो है हिरन, उसका जो मीट होता है उसका नाम क्या है, वेंसन। ओके, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कॉबलर एंड लेडर। देखो, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन हो सकता है। कॉबलर जो है लेदर का यूज करके क्या बनाता है, शू। कॉबलर जो है वो लेडर का यूज करके क्या बनाता है, शू। तो टेलर जो है वो ड्रेस बनाएगा किसका इस्तेमाल करके, क्लॉथ। तो यहाँ पे अपना आंसर क्या हो जाएगा, क्लॉथ। अगला क्वेश्चन देखो, सोशल है, उसका इसके साथ क्या लिखा, देखो एस यहाँ से गायब है, इस नंबर में एस यहाँ से गायब है और उसको उठा के इसने लास्ट में डाल दिया है। तो इसमें भी क्या होगा, ड्रीवन है, तो यहाँ से डी को गायब कर दो, उसको कहाँ पर डाल दो, लास्ट में। तो RIVEN और लास्ट में डी डाल दो, ये हो जाएगा अपना आंसर। अगले क्वेश्चन में देखते हैं। अगला क्वेश्चन में देखो, अपने पास ऑप्शन भी अवेलेबल है इस क्वेश्चन का। 11 and 132 के बीच में क्या रिलेशन है। एक चीज़ यहाँ पर देख लेते हैं पहले। 10 से मल्टीप्लाई है 100, उसी तरह से 9 का 10 से मल्टीप्लाई है, यहाँ पर 13 का स्क्वायर करके लिखा गया है, यहाँ पे 15 का स्क्वायर, कुछ समझ में नहीं आ, कुछ अलग है, चलो छोड़ो। 11 और 132 कैसे हो सकता है, तो एक चीज़ ध्यान दो। 11 का जब मैं स्क्वायर करता हूँ तो क्या हो जाएगा, 1 to 1, और उसमें अगर 11 को जोड़ देता हूँ तो कितना हो जाता है, 132। देखो, क्या यही प्रोसेस कुछ मिल रही क्या। अगर मैं 10 का स्क्वायर करूँ तो 110 हो जाता है, तो ये तो इसमें लग नहीं रहा। यहाँ पे देखो 13 का स्क्वायर ही करके लिख दिया है। अगर मैं 15 का स्क्वायर करूँ तो 225, और उसमें 15 जोड़ूँ तो कितना हो जाता है, 240। यहाँ पे 250 लिखा है। जरा इसको देखो, 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81, उसमें अगर मैं 9 ऐड करूँ तो 90 हो रहा है, तो मतलब ये अपना आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। 1/9 और इधर लिखा है 1/81, तो 9 का स्क्वायर है, इसका स्क्वायर करके यहाँ पर लिखा है, तो यहाँ भी इसका स्क्वायर करके लिख दो। 1/13 मतलब 1/169, ये हो जाएगा आंसर। अब अगला जो क्वेश्चन है वो है ओड वन आउट, मतलब अपने पास 4 ऑप्शन होंगे। 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन जो है वो एक दूसरे के साथ किसी न किसी तरीके से मैच करेंगे, लेकिन एक ऐसा ऑप्शन होगा जो किसी के साथ मैच नहीं करेगा। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, ऑटोबायोग्राफी, मलयालम, नोवेल एंड डिक्शनरी। ये 4 चीज़ अपने पास गिवन है। तो इसमें से कुछ एक ऐसे चीज़ को अपने को आंसर करनी है जो जिसका रिलेशन किसी के साथ नहीं होगा। तो देखो, ऑटोबायोग्राफी ये भी एक बुक होता है, कोई ना कोई बुक लिखते हैं, बुक ही होते हैं। नोवेल ये भी बुक होते हैं। डिक्शनरी
ये भी बुक होते हैं, लेकिन मलयालम ये तो एक लैंग्वेज है, ये एक बुक नहीं है, एक लैंग्वेज है। तो मतलब ये जो है इन तीनों से डिफरेंट है, तो ये अपना आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगले क्वेश्चन में अपने को समझना है कि अगला में क्या रिलेशन हो। तो देखो इस तरीके से कुछ अलग अलग टाइप को अपने पास लेटर्स हैं जिसका कुछ पता नहीं है, तो क्या करते हैं, प्लेस वैल्यू सबका डाल देते हैं। एम का प्लेस वैल्यू क्या होता है 13, आई का क्या होता है 9, जी का 7 और ई का होता है 5। तो देखो 39, 7, 5 के बीच में कुछ रिलेशन है क्या, छोड़ो पहले सबका लिख लेते हैं। उसके बाद एक्स का क्या होता है 25, 24, टी का 20, क्यू का 17 एंड ओ का 15। आर का लिखते हैं, आर का 18, एन का 14, के का 11 और आई का 9। यहाँ पे एच का 8, डी का 4, ए का 1 और वाई का 25। इस तरीके से लिख लेते हैं। चलो अब देखते हैं कुछ ना कुछ रिलेशन लगा के। देखो यहाँ पे जरा कुछ दिख रहा है 15, 2, 17, 17, 3, 20, 20, 4, 24। क्या इसी तरह के सम में हो रहा है क्या, 9, 2, 11, 11, 3, 14, 14, 4, 18। ओ मिल गया। यहाँ पे ये 25 देखो क्या है, एक में +3 जोड़े और 4 में +4 जोड़े। देखो यहाँ पे 25 है ना, वाई के बाद क्या होता है जेड, अब फिर आता है ए। तो यहाँ पे जो गैप है वो कितने का गैप है, +2 का गैप है। ओके, तो इन तीनों में देखें तो गैप समान का है, 2 3 4 2 3 4 2 3 4 ऐड हो रहा है। यहाँ पे देखो क्या ऐड हो रहा है 5 2 7 7 2 9 9 4 13, नहीं 2 3 4 यहाँ पे नहीं आ रहा है, मतलब अपना आंसर क्या हो जाएगा, यही होगा। ओके, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इस क्वेश्चन में जरा ध्यान से देखो, यहाँ पे 42 4 है, 48 6 है, 32 एंड 2 है, 15 एंड 5 है। तो इसमें ओड 1 आउट कौन सा लग रहा है। यहाँ पे मैंने 5 देखा तो 5 का ये मल्टीपल है, 3 टाइम्स जाता है। यहाँ पे ये 16 टाइम्स है, यहाँ पे ये कितने 8 टाइम्स है। लेकिन यहाँ पे ज़रा देखो ये 4 अंक का कोई किसी चीज़ से मल्टीप्लाई करके 42 आएगा क्या, नहीं आएगा। तो एक चीज़ समझ में आ रहा है कि ये एक नंबर दूसरे नंबर का मल्टीपल में लिखा है, एक नंबर दूसरे नंबर का मल्टीपल है, लेकिन यहाँ पे मल्टीपल नाम का कोई चीज़ नहीं, मतलब अपना आंसर क्या हो जाएगा ये। चलो आगे का क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखो ये सारे के सारे ईयर्स गिवन है, 12, 98, 5, 97। जरा एक चीज़ देखें, इन तीनों को मैंने देखा तो इन तीनों में से कोई भी लीप ईयर नहीं है। लीप ईयर वो होता है जो 4 से डिवाइड होता है, एक सिर्फ और सिर्फ ये लीप ईयर है, मतलब ये ही आंसर होगा। ये तीनों लीप ईयर नहीं है, ये लीप ईयर है, तो इन तीनों से ये डिफरेंट है, मतलब आंसर अपना क्या है ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्या है, स्क्वायर लिखा है, उसके बाद ट्रेपीजियम लिखा है, फिर सिलेंडर लिखा है और उसके बाद पैरेललोग्राम लिखा है। तो एक चीज़ समझ में आओ, इस स्क्वायर जो है ये 2D फिगर होता है, ट्रेपीजियम ये भी 2D फिगर होता है, लेकिन सिलेंडर जो होता है ये 3D फिगर होता है। पैरेललोग्राम जो है ये भी 2D फिगर होता है। तो देखो ये तीनों जो है 2D है, ये अकेला जो है वो 3D है, मतलब आंसर क्या आ जाएगा ये। अब यहाँ पर देखते हो, यहाँ पे फेरी, सबमरीन, बोट एंड शिप। तो क्या होगा, शिप देखो जो पानी के ऊपर चलता है, सरफेस पे चलता है, बोट भी सरफेस पे चलता है, फेरी भी होता है वो सरफेस पे चलता है, लेकिन ये सबमरीन जो है वो पानी के अंदर तल में चलता है। तो अपना जो आंसर क्या हो जाएगा सबमरीन, जो इन तीनों से ये डिफरेंट है। ओके, तो आज लेक्चर यहीं पर रखते हैं, फिर अगले क्लास में अपन कंटिन्यू करेंगे और इससे भी बेहतरीन क्वेश्चंस लाएंगे, जो कि बिहार एसएससी सीजीएल में एकदम गारंटीड है कि इसी टाइप का क्वेश्चन पूछते ही हैं। चलो मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।